इंडो नेपाल बॉर्डर के रास्ते आतंकी फंडिंग हेतु जाली नोट की सप्लाई का कनेक्शन नेपाल के कई जगहों से जुड़ा हुआ है और इस मामले में जाली नोट के प्राप्तकर्ताओं का कनेक्शन इस देश के अधिकांश शहरों से लिंक बना हुआ है। बॉर्डर से इस जाली नोट के खेप का बरामद होना कोई नई बात नहीं है, बल्कि 7-8 महीने में ही कई धंधेबाज जाली नोट को खपाते हुए पकड़े गए और कई सफल भी हो चुके हैं। ताज़े आंकड़ों के अनुसार रक्सौल ब्लॉक रोड में रक्सौल एसडीपीओ धीरेन्द्र कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की गई है तो एक घर से 100 एवं 200 के 4 लाख के जाली नोट पकड़े जा चुके हैं। इसमें प्रिंटर, इंक, कागज भी बरामद किए गए। सिवान के कई अपराधी को रक्सौल पुलिस ने पकड़ा भी। हरैया पुलिस भी 4 मार्च को 44,000 जाली नोट के साथ आदापुर के आस मोहम्मद को पकड़ चुकी है। 22 जुलाई को रक्सौल के अली असगर और शिवहर के राम प्रवेश राम को 2,91,000 जाली नोट के साथ पकड़ा जा चुका है। 1 अगस्त को एनआईए का इनामी और बीरगंज इनरवा का निवासी असलम अंसारी उर्फ गुलटेन को पकड़ा गया। इसी तरह जुलाई माह में ही एसएसबी बेलदरवा आदापुर ने 26,000 जाली नोट के साथ सिरिसिया कला के हमुद्दीन राय को पकड़ा था। इसके अलावा इन जाली नोट के कारोबारियों का धंधा मंदा नहीं हुआ और यह ज़्यादा फलते फूलते जा रहा है। इन आंकड़ों से अलग भी कई आंकड़े हैं जो जाली नोट के कारोबार से जुड़े हुए हैं और इसका खुलासा भी करते हैं। ताज़े मामले में बंजरिया पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए 3 तस्करों का मामला सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है। इसका वजह यह है कि इनकी गिरफ्तारी की चर्चा जाली नोट के बरामद होने के साथ तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात इनके लंबे नेटवर्क के कनेक्शन के खुलासे का होना भी है और इसलिए नजरे शमशाद की गिरफ्तारी को पुलिस महकमा गंभीरता से ले रही है और इसी की पहचान पर कश्मीर के अनंतनाग में सरफराज को भी पकड़ा गया। सरफराज को मोतिहारी पुलिस रिमांड पर लेने जा रही है और इसके पकड़े जाने से नेपाल में जाली नोट के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन के साथ ही दिल्ली और कश्मीर में इनके बड़े नेटवर्क का खुलासा करने में पुलिस लगी हुई है। इसको गिरफ्तार करने के लिए मोतिहारी पुलिस लंबे समय से लगी हुई थी। 3 माह से यह ऑपरेशन एसपी कांतेश कुमार मिश्रा के निर्देशन में चल रहा था। एएसपी शिखर चौधरी के साथ थानाध्यक्ष इंद्रजीत पासवान के द्वारा नेटवर्क बना लिया गया था। आईबी से इनको लगातार इनपुट भी मिल रहा था। जाली नोट तस्करी में बीरगंज के मुरली चौक के कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है और इस प्रकरण में बाजाप्ता सप्लायर का भी नाम के खुलासा कर लिए गए हैं। गिरफ्तार तस्करों से आईबी और पुलिस के द्वारा की गई पूछताछ में कई महत्वपूर्ण अप्रकाशित तथ्यों की भी पड़ताल में पुलिस अभी लगी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण कि अभी इन नोटों की प्रिंटिंग पॉइंट की पहचान करने में पुलिस लगी है। दरअसल जाली नोट के कनेक्शन का मामला पाकिस्तान के तार से जुड़ा हुआ है और इसका यह खुलासा नहीं हो सका है कि उक्त नोटों की छपाई कहाँ हुई है और किस देश में इसकी छपाई की जाती है। हालांकि बरामद नोटों के प्रिंटिंग की पहचान कार्य में एसएफएल की टीम को लगाया गया है और यह टीम प्राथमिकता के आधार पर इस कार्य में लगी हुई है। जाली नोट के साथ तीनों तस्करों को बंजरिया थाना क्षेत्र में ही पकड़ा गया था। इधर उधर पकड़ाने की चल रही बातें बिल्कुल भ्रामक हैं। इनको एएसपी शिखर चौधरी के नेतृत्व में बंजरिया थानाध्यक्ष इंद्रजीत पासवान ने एनएच पर स्थित शंकर ढाबा के समीप, एनएच पर नहीं बल्कि फुलवारी से होकर निकलने वाली सड़क पर पकड़ा था। इसको एनएच से होकर शंकर ढाबा के पास मार्ग बदलकर मोतिहारी छतौनी तक जाने का इनपुट पुलिस को आईबी से मिला हुआ था। हालांकि मामूली चूक भी नहीं हो, इसके लिए एनएच पर भी पुलिसकर्मी तैनात थे। आईबी इन तस्करों के पीछे लंबे समय से लगी हुई थी और इस बार भी आईबी के सटीक निशाने पर तीनों तस्कर आ चुके थे। इन तस्करों के बीरगंज के मुरली चौक के समीप सक्रिय राजेश सहनी ने नोट की आपूर्ति की थी। राजेश सहनी को इन जाली नोटों की सप्लाई कौन करता है, इस बात की तहकीकात में पुलिस लगी हुई है। यहाँ बता दें कि सरफराज को मोतिहारी पुलिस रिमांड पर लेने जा रही है और इसको रिमांड पर लेने के बाद जाली नोट के कारोबार के लंबे नेटवर्क का खुलासा हो सकेगा। यह बता दें कि पिछली बार जो तीनों तस्कर पकड़े गए थे
वे पटना से जम्मू तवी ट्रेन से कश्मीर तक इनको जाना था। पहले भी इनके द्वारा 3 बार इसी प्रकार जाली नोट को कश्मीर में सरफराज के पास पहुंचाया जा चुका है। IB इस बात को लेकर सकते में है कि इन जाली नोटों की छपाई पाकिस्तान में हुई है तो फिर इतना घुमाकर कश्मीर ले जाने की क्या ज़रूरत थी, जबकि कश्मीर के अलगाववादी संगठनों का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से बना हुआ है और कश्मीर से पाकिस्तान की दूरी भी करीब है। जो जाली नोट पकड़े गए हैं वे बिल्कुल ताज़े हैं और इनको जाली समझ पाना भी बड़ा मुश्किल है। कोई भी व्यक्ति इनको देखकर जाली नहीं कह सकता। 500 नोट की शक्ल में बरामद इन नोटों में सब कुछ असली के जैसा ही है। कागज़ भी बिल्कुल 500 नोट की तरह साफ सुथरा है। यहाँ बता दें कि इंडो नेपाल बॉर्डर के समीपवर्ती नेपाली क्षेत्र में जाली नोट की आपूर्ति की जाती है और वहाँ से ही इन तस्करों को इसकी सप्लाई की जाती है और वे भारतीय क्षेत्र के कई जगहों पर जाली नोट को पहुंचाते हैं और इस पूरे मामले का खुलासा करने में पुलिस लगी हुई है और ऐसी संभावना है कि इन जाली नोट के बड़े रैकेट का पर्दाफाश शीघ्र ही मोतिहारी पुलिस के द्वारा कर लिया जाएगा।